गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून थी ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? ज्योति कुमारी यादव, शिखा, कैसे हो भाई आप सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई आप लोगों ने अभी करी थी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, है ना? सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर किया मैंने, आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दी और आप लोगों ने वो क्वेश्चंस बना लिए बहुत शानदार और जानदार तरीके से, है ना? आपने जीडी का भी क्वेश्चन देखा, एमटीएस का भी देखा, सीएचएसएल का भी देखा, सीजीएल का भी देखा, सीपीओ का भी क्वेश्चन देखा, स्टेनो का भी क्वेश्चन देखा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को बनाया भी। हमें बहुत खुशी हुई। आज हम शुरू करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पजल। पजल वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं? देखो, पजल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हम कॉलम मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉलम मेथड का। बेसिकली पजल के क्वेश्चन कॉलम मेथड से होते हैं। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन नहीं बनाया था पजल का, फ्लोर पजल का क्वेश्चन बनाया था ना आपने, याद होगा आपको, जिसमें हम फ्लोर बना रहे थे। तो ऐसे ही ना हम एक कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में क्या होता है कि राइट हैंड साइड में तो वो कंडीशन लिखते हैं जो फेवर में है और लेफ्ट हैंड साइड में वो कंडीशन लिखते हैं हम जो फेवर में नहीं है। राइट हैंड साइड में वो कंडीशन लिखते हैं जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में हम वो कंडीशन लिखते हैं जो फेवर में हमारे नहीं है। ठीक है? और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। हम्म अब देखते हैं पजल के जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि पजल में ना फ्लोर पजल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में और बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। वैसे ही बेटा ये भी जो पजल है ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड में वो जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो फेवर में नहीं है। बस एक सिंपल सा काम करना है। राइट हैंड साइड में वो लिखना है जो कंडीशन फेवर में, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो फेवर में नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे? फटाफट से। 7 फ्रेंड्स हैं, 7 दोस्त हैं, है ना? और वो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं और सबको एक अलग अलग कलर पसंद है। 7 दोस्त अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, है ना? और सबको क्या पसंद है? अलग अलग कलर पसंद है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। हम्म हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। देखो, इस क्वेश्चन को हम 20, 25, 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, 7 मित्र हैं, ठीक है? नाम क्या है? MVKDTJR। और वो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा पजल का क्वेश्चन कॉलम मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें कॉलम बनाना है। कॉलम हम बना लेंगे पर्सन के नेम का, M, ठीक है, VKDTJR। राइट हैंड साइड में वो जो इसके फेवर में, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो फेवर में नहीं है। चलिए साहब, पहला पॉइंट है, जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे लाइक्स रेड कलर। अब देखो, जो चीज पसंद है वो राइट हैंड साइड में लिखो। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड में लिखो। आर को बैगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आर लाइक्स वॉलेट कलर, आर लाइक्स वॉलेट। अब देखो, कलर के नीचे कलर लिखना है आपको, कलर के नीचे कलर लिखना है। आर लाइक्स वॉलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड,
है ना। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना तो हरा ना पीला रंग पसंद है। एम स्टडीज इन 8th क्लास। एम किस कक्षा में पढ़ता है? 8वीं कक्षा में पढ़ता है ना। अगर एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है तो ये कंडीशन फेवर में है, तो राइट हैंड साइड पे लिखोगे। लेकिन राइट हैंड साइड पे पहले कलर लिखोगे, कलर के बाद तुम क्या लिखोगे? कलर के बाद क्लास लिखोगे। और उसको कौन कौन से कलर पसंद नहीं है? हरा और पीला। ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, कि उसको भैया ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है। चलिए साहब, के को सफेद रंग पसंद है और वह ना तो 7वीं ना ही 4थी कक्षा में पढ़ता है। के लाइक्स व्हाइट कलर। के को व्हाइट कलर पसंद है, तो व्हाइट को मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में। और वो किस किस कक्षा में नहीं पढ़ता? 7वीं और 4थी। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। डी डी स्टडीज इन 6th क्लास। तो जो क्लास है वो राइट हैंड साइड पे लिखोगे, डी स्टडीज इन 6th क्लास, बहुत बढ़िया। और उसे काला रंग पसंद है, ही लाइक्स ब्लैक कलर। तो ब्लैक को भी यहाँ लिखूंगा मैं राइट हैंड साइड में, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड में। चलिए साहब, टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता। टी डजंट स्टडीज इन 4th क्लास। तो टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। वी को हरा रंग पसंद नहीं है। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर। वी को हरा रंग पसंद नहीं है, ग्रीन को मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी थी उस इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉलम मेथड में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम कैसे बनाना है? राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम मेथड में कन्वर्ट कर दिया, बस। और ये समझो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, पता भी नहीं चला तुम्हें। पता है कैसे? देखो, यहाँ पर हमें 3 कलर भरने हैं। यहाँ पर हमें कितने कलर भरने हैं? यहाँ पे हमें 3 कलर भरने हैं, 1 2 3। हमें यहाँ पे कितने कलर भरने हैं? हमें यहाँ पे 3 कलर फिल करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो। जो ग्रीन कलर है वो ना तो एम को पसंद है और ग्रीन कलर ना ही बी को पसंद है। अगर ग्रीन कलर एम और बी को नहीं पसंद है तो आखिरकार ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? सर अगर ग्रीन कलर एम और बी को नहीं पसंद है तो 100% जो ग्रीन कलर है वो टी को पसंद होगा। अगर ग्रीन कलर एम और बी को नहीं पसंद है तो 100% जो ग्रीन कलर है, 100% जो ग्रीन कलर है वो टी को पसंद होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो येलो कलर है वो एम को नहीं पसंद, तो येलो कलर 100% किसको पसंद होगा? अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद तो येलो कलर बी को पसंद होगा। अच्छा, कलर हमारे पास बचा कौन सा? ब्लू कलर। तो बेटा ये कलर फिल हो गए। ऐसे ही बेटा क्लासेस को देखो। 4थी कक्षा में ना तो के पढ़ता है, 4थी कक्षा में ना ही टी पढ़ता है। यानी कि 4थी कक्षा में के और टी में से कोई भी नहीं पढ़ता। तो आखिरकार 4थी कक्षा में पढ़ेगा कौन? सर के और टी में से कोई भी नहीं पढ़ता, तो 4थी कक्षा में पढ़ेगा कौन? बी। 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, तो 7वीं कक्षा में कौन पढ़ेगा? 7वीं कक्षा में पढ़ेगा टी। हमारे पास क्लास कौन सी बची? हमारे पास कौन सी क्लास बची मेरे भाई? 9वीं क्लास बची। तो जो के है वो 9th क्लास में पढ़ेगा। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट होगी। इन विच क्लास डज वी स्टडी? इन विच क्लास डज वी स्टडी? बेटा वी किस कक्षा में पढ़ता है? वी 4थी कक्षा में पढ़ता है। हु लाइक्स ग्रीन कलर? ग्रीन कलर किसको पसंद है? ग्रीन कलर टी को पसंद है। तो ये जो कॉलम मेथड है ना, कॉलम मेथड से हम पजल का कोई भी क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना यह है कि हम एक कॉलम बनाते हैं और कॉलम के राइट हैंड साइड में वो कंडीशन जो उसके फेवर में है और कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। बात खत्म। इतनी सी ट्रिक है पजल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पजल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। ये बाकी सारे क्वेश्चन तो आप आंसर दे ही दोगे। और अच्छा, ये क्वेश्चन दिखने में वैसे बड़े बड़े होते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े बड़े हैं लेकिन हैं बहुत इजी। कोडिंग डिकोडिंग में टाइम बस इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको अल्फाबेट और उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है ना, तो बेटा सबसे पहले तुम्हें कॉलम बनाना है पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कॉलम बनाना है तुम्हें पर्सन के नेम का, डेट, अगर डेट दे रखी तो डेट का, वरना डेज का। अगर डेट डेज दे रखे हैं तो डेट डेज का कॉलम बनाओ, वरना पर्सन के नेम का कॉलम बनाओ।
राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कॉलम मेथड एक ऐसा मेथड है जो पजल के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकता है। पजल के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकता है। 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। ठीक है, कौन कौन है? वरुण दीपक वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। हमने कॉलम बना लिया, बहुत बढ़िया। और ये 6 अलग अलग विशेषज्ञ हैं इनके पास, बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं इसी क्रम में है, बहुत बढ़िया। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता, नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता, नीलेश डजंट स्टडी इन हार्डवेयर। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। राजेश क्या पढ़ता है? सॉफ्टवेयर। अगर जो चीज फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, सॉफ्टवेयर। और इसको क्या पसंद है? इसको हॉकी पसंद है, इसको हॉकी पसंद है। अनित को तैराकी पसंद है, अनित को तैराकी पसंद है। अनित लाइक स्विमिंग, इसको स्विमिंग पसंद है। तो पहले सब्जेक्ट के लिए छोड़ दो, फिर लिख दो स्विमिंग। ठीक है, और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता, ही डजंट स्टडी हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। देखो, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये हिंट अलग से नोट कर लो। ये हिंट है, हिंट, इसको अलग से लिख लो बेटा, ये हिंट्स है। इसको हमने अलग से लिख दिया, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस नहीं पसंद। सिद्धार्थ स्टडी मैकेनिकल, ही स्टडी मैकेनिकल बट ही डजंट प्ले टेनिस। टेनिस, तो टेनिस को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। बहुत बढ़िया। जिसे बैडमिंटन पसंद है वह टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। तो बेटा टेलीकम्युनिकेशन के साथ क्या आ जाएगा? टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन। तो ये भी हिंट है, इसको भी साइड में लिख लो। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद, दीपक एंड वरुण डू नॉट प्ले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन को लिख दो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। दीपक को टेनिस पसंद नहीं है, दीपक डजंट लाइक टेनिस। तो दीपक के लेफ्ट में टेनिस। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, अभी तो सिर्फ मैंने क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इस इंफॉर्मेशन को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों में से कोई एक ऐसा पॉइंट उठाओ जिसको हम अप्लाई कर सके। बैडमिंटन वाला पॉइंट उठा लेता हूँ क्योंकि इससे रिलेशन ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन आना है। सर बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दीपक को बैडमिंटन नहीं पसंद। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ भी नहीं आ सकता, वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑलरेडी स्विमिंग है। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता। तो 100% बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, जो टेनिस है वो सिद्धार्थ को भी पसंद नहीं है, टेनिस दीपक को भी पसंद नहीं है। तो फिर टेनिस के लिए बचा कौन? फिर टेनिस के लिए वरुण बचा, इसके अलावा कोई नहीं बचा। अब बेटा इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को रखो। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ नहीं रख सकते, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल के साथ फुटबॉल, फुटबॉल। तो फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल सिर्फ और सिर्फ यही रखा जा सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकते फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। बहुत बढ़िया। अच्छा, गेम बचा कौन सा? कौन सा गेम बचा? फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, हॉकी। है कौन सा गेम बच गया हमारा? क्रिकेट। तो क्रिकेट, क्रिकेट आ गया ये। और बेटा अनित जो है हार्डवेयर नहीं पढ़ता, तो हार्डवेयर में पढ़ना पड़ेगा इसको, हार्डवेयर में पढ़ना पड़ेगा। विच स्पेशलाइजेशन इज वरुण स्टडिंग? वरुण बेटा, वरुण वरुण किस में पढ़ता है? वरुण पढ़ता है हार्डवेयर। विच स्पेशलाइजेशन? हाँ जी। तो पजल फॉर्म को सॉल्व करने की ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। कॉलम बनाओ बेटा, कॉलम। कॉलम के राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, और जैसे ही आप कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो खुद पर खुद सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो खुद पर खुद सॉल्व हो जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साहब, अब बेटा बस हिंट याद रखना। वैसे तो हम हमेशा पर्सन के नेम का कॉलम बनाते हैं,
लेकिन पर्सन के नेम से भी पहली प्रायोरिटी पता है कॉलम बनाने में किसको दी जाती है? कॉलम बनाने में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पता है किसको देते हैं? जब हम कॉलम बनाते हैं ना, तो कॉलम बनाने में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम ग्रुप्स को। अगर ग्रुप्स दे रखे हैं ना, अभी आपको पता चलेगा आगे चल के ग्रुप्स भी आते हैं। ग्रुप्स का मतलब जैसे 3 कार हैं, हर कार में 2-2 3-3 लोग बैठे हैं, तो कार का ग्रुप बन जाएगा, है ना, फैमिली का ग्रुप बन जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ग्रुप्स को। सेकंड हम देते हैं टाइम को। टाइम में जैसे डेट या डेज, अगर डेट या डेज है तो उसका कॉलम बनाएंगे हम, और कुछ भी नहीं है तो फिर हम पर्सन के नेम का कॉलम बनाएंगे। तो इस तरीके से कॉलम बनाते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है पजल का, उसमें पर्सन के नेम के साथ साथ पता है क्या भी दे रखा है? डेज दे रखे हैं, डेज, मंडे टू संडे। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको जो कॉलम बनाना पड़ेगा वो डेज का कॉलम बनाना पड़ेगा, फ्रॉम मंडे टू संडे। तो है ना, मान गए सर आप रीजनिंग के किंग हो, दिल से सैल्यूट है सर आपको। तो आप जो यहाँ पे कॉलम बनाओगे ना बेटा, वो कॉलम बनाओगे मंडे टू संडे का। किसका कॉलम बनाओगे? आप डेज का कॉलम बनाओगे यहाँ पर। हाँ जी, आप किसका कॉलम बनाओ बेटा? डेज का कॉलम बनाओ। पॉसिबिलिटीज बने तो पॉसिबिलिटीज को बना सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है, जो हिंट में अलग से लिख रहा था ना, पहले पॉसिबिलिटीज नहीं बनाते, पहले हिंट्स को लिख लेते हैं साइड में, बाद में अगर हमें पॉसिबिलिटीज की जरूरत पड़ती है तो हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। चलो, यहाँ पे तुम कॉलम बनाओगे बेटा डेज का, यहाँ पे तुम कॉलम बनाओगे डेट्स का। बनाओ कॉलम। बड़ी जल्दी बना दिया, गजब यार।
आई थिंक सर, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई रीजनिंग आपसे अच्छी पढ़ा सकता है। आप सच में ग्रेट हो यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बनाते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से 25 से 30 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो डेज का कॉलम बनेगा, है ना। इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाता है। फ्रॉम, अच्छा, जो सीक्वेंस यहाँ दे रखा है उसी सीक्वेंस में लिखोगे मंडे ट्यूसडे, और अगर पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी पॉसिबिलिटी बनाएंगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। फ्राइडे 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 की फेवरेबल कंडीशन है तो राइट हैंड साइड में आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे, आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं, है ना, है ना। द प्रोफेसर विच टीचर्स फिजिक्स इज प्रायर टू क्यू मैथ्स। मतलब क्यू मैथ्स से ठीक एक दिन पहले फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ये मेरे लिए हिंट है, इस हिंट को मैं लिख लेता हूं। वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। वी टीचर्स ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो केमिस्ट्री इंग्लिश को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाता है। एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑफ यू। तो यू से पहले एस ई को पढ़ाता है। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। टी डजंट टीच इंग्लिश। तो बेटा अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने इस इंफॉर्मेशन को ना पजल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अभी मैंने इस इंफॉर्मेशन को पजल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। अब मेरे पास तीन हिंट्स है, पहली हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट। इन तीनों में से कौन सी हिंट का यूज मैं पहले करूं, फर्स्ट सेकंड? इसका तो यूज करना बेकार है। इन दोनों में किस हिंट का यूज करूं मैं, ये बताओ। अच्छा, अगर मान लो मैं फिजिक्स और मैथ को एक साथ रखता हूं, तो फिजिक्स और मैथ को मैं एक साथ कहाँ का रख सकता हूँ? सर फिजिक्स और मैथ को एक साथ मैं यहाँ रख सकता हूँ, और सर फिजिक्स और मैथ को मैं एक साथ यहाँ रख सकता हूँ। तो फिजिक्स और मैथ को एक साथ मैं दो जगह रख सकता हूँ, तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी है मेरी। तो इस वाली हिंट को अगर मैं यूज करता हूँ तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर मैं ये वाली हिंट यूज करूँ, एस और यू को एक साथ रखना है, तो एस और यू एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते। आप देखो, एस और यू, सिर्फ और सिर्फ, है ना, एस और यू सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ सकते हैं? वेंसडे थर्सडे में आ सकते हैं। इसके अलावा एस और यू कहीं भी नहीं आ सकते, है ना। आपसे पढ़कर आदत पड़ गई है, अब किसी और का समझ नहीं आता है। बैंक के लिए एक बैच ले आइए सर प्लीज। अभी देखो, मैं जयपुर भी गया था तो जयपुर एक बच्चा मिला था, कह रहा था सर आपसे एक शिकायत है, आप बैंकिंग स्पेशल भी पढ़ाया करो। स्पेशली बैंकिंग, एक्चुअली बैंकिंग का सिलेबस तो कम है। चलो, एक तो टाइम की बहुत कमी रहती है, बट हाँ, देखते हैं। देखो, बेसिक्स तो हो ही जाते हैं ना इस बैच से, बैंकिंग के बेसिक्स तो हो ही जाते हैं, बस वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है इस बैच में, है ना। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा कह रहा था आपसे कि फिजिक्स और मैथ को तो हम नहीं रख सकते दो दो जगह, लेकिन एस और यू को मैं एक ही जगह रखूंगा। और एस क्या पढ़ाता है? इको। अब बेटा फिजिक्स और मैथ को रखो। अब फिजिक्स और मैथ को मैं सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूँ, है ना। सॉरी, ये पॉइंट क्यों गणित पढ़ाते हैं, ये उल्टा लिख लिया मैंने, पता है क्या, ये हिंट मैंने उल्टी लिख ली है। क्यू टीचर्स मैथ ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। क्यू टीचर्स मैथ ऑन द प्रीवियस डे ऑन फिजिक्स। फिजिक्स से पहले मैथ है बेटा, तो अब फिजिक्स से पहले मैथ में सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूँ। फिजिक्स से पहले मैथ में सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। एंड क्यू टीचर्स मैथ्स। अच्छा, पर्सन कौन बचा? टी।
एंड टी डजंट टीच इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश किसको पढ़ानी पड़ेगी? इंग्लिश किसको पढ़ानी पड़ेगी? यू को। सब्जेक्ट कौन सा बच गया? केमिस्ट्री। और ये अरेंजमेंट ऑन विच डे दस यू टीचेस, यू टीचेस ऑन थर्सडे, यू टीचेस ऑन थर्सडे, यू टीचेस ऑन थर्सडे, यू टीचेस ऑन थर्सडे। तो बेटा पजल में ना ये पॉसिबिलिटी, ये इस चीज का ध्यान रखना, हिंट्स का, इन हिंट्स का ध्यान रखना। पजल में ये हिंट्स मिलती है, पॉसिबिलिटीज भी बनानी पड़ सकती है, वो भी ध्यान रखना। पहले तो हिंट साइड में लिख लेते हैं, उसके बाद दो पॉसिबिलिटी बन रही हो तो बना लो फटाफट से। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो।